ये थोड़े से आसान आसान से क्वेश्चन थे, तुमने कर ही लिए होंगे। नहीं सर, नहीं सर। बोलो, शुरू करो फिर। तने ने तो कुछ भी नहीं किया। मनन ने कहाँ तक किए? 12 तक है, 10 तक किए बस। पूरे किसी ने किए? 1 2 बस। तूने कहाँ तक किए? थोड़े बहुत बीच से रह गए। तो क्या ये लूडो खेल रहा था पासा डाल के कि इस पे आया ये खेल? हाँ करूँगा, सीक्वेंस में करने दे। अनुराग 20 सेकेंड तक। तूने कहाँ तक? लास्ट तक किए थे, ठीक है। मंजीत कहाँ तक किए थे? 21 तक कर थे। तुम क्या कल रात को करने बैठे थे क्या? हाँ, ये एक सी होता है। मैं हमेशा टाइम देता हूँ इसलिए कि आराम आराम से कर सको अच्छे से। लेकिन तुम क्या करते हो कि अच्छा कल को डिस्कस होने हैं तो संडे को रात को करने बैठेंगे, और फिर तुम्हें तो लगता है घंटे भर में हो जाएंगे, और घंटे भर में तो एक क्वेश्चन नहीं हिलता। ठीक है, कोई 1 2 क्वेश्चन फंस गया तो 1 घंटा तो उसमें गुजर जाता है। ठीक है, तो मैं तो 4 दिन का टाइम इसलिए दिया था, हर रोज थोड़े 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 कर लो। लेकिन तुम संडे को रात को करने बैठोगे, फिर कुछ होगा कुछ नहीं होगा, कुछ मगजमारी करोगे, फिर धीरे 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 नींद आ जाती है। ठीक है, फिर सो गए, फिर सुबह से उठ के टाइम नहीं मिलता, फिर टाइम नहीं मिलता, फिर बस ऐसे ही होता है। एंड ये रेगुलर फिनोमेना है, पता है। ग्रेजुअली क्या होगा, डिसइंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, एंड जहाँ डिसइंटरेस्ट हुआ वहाँ तुम सरेंडर करना शुरू कर दोगे। ठीक है, मतलब कुछ टाइम बाद फिर ये सिचुएशन होती है, बिकॉज अभी तुम प्रॉपरली करोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि करने में प्रॉब्लम आती है। देखो मुझे खुद पता है कि प्रॉब्लम आती है, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से 26 में से कितने क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे? 50% तो पूछे ही जाने चाहिए थे मेरे हिसाब से। यानी इफ समबडी इज आस्किंग 13 क्वेश्चन तो आई विल से डिड गुड, अच्छा किया। तो इतना तो हो नहीं था। ओके, बिकॉज आई नो दैट एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट एक्चुअली। हर क्वेश्चन अपने आप में अलग है, क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है फॉर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हर अब तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आनी है, प्रॉब्लम आएगी, बट अगर तुम प्रॉपर टाइम नहीं दोगे ना तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, और अगर तुमने प्रॉपर टाइम दिया तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। थर्ड कौन गायब है? थर्ड थर्ड से पहले फर्स्ट और सेकंड हो गया सबका? कॉन्ग्रेचुलेशंस। ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल मल्टीप्लाई द मिनिमम डिस्टेंस नीड फॉर स्टॉपिंग इट बाई। ट्रिपलिंग द स्पीड है ये, है ना, ट्रिपलिंग द व्हीकल नहीं है। ठीक है, ट्रिपलिंग द स्पीड का मतलब स्पीड ट्रिपल कर दी। पहले जिस डिस्टेंस में रुक रही थी अब उसके कितने डिस्टेंस में रुकेगी, है ना। देखो, और अगर मेरे सॉल्व करने के बाद किसी को गुस्सा आया तो मुझे कुछ मत बोलना, क्योंकि सवाल तो सारे आसान आसान है। ठीक है, पहले स्पीड u थी, ठीक है, फाइनल स्पीड 0, रुकना तो है ही है। पहले स्पीड u थी इज इक्वल टू 2a, पहले डिस्टेंस s था। ये इक्वेशन कौन सी यूज की? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। हाँ, अभी रुक, देख क्या क्या आएगा। अब हमने क्या की, स्पीड को ट्रिपल कर दिया, रुकना तो अभी भी है, स्पीड ट्रिपल कर दिया तो ये कितना हो गया? 3u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एच डैश। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 2a निकाल लो या u स्क्वायर निकाल लो, बोलो। u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as।
अब यहाँ पे सॉल्व करो, -9u² इज इक्वल टू 2as डैश। यू स्क्वायर की जगह वो रख दो, -9 इंटू -2as। अब किसी को पता नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है ना, तो 9 इंटू 2as इज इक्वल टू 2as डैश। 2a काट दो, तो s डैश इज 9s। तो कितना हो गया 9 टाइम्स। तो 9/2 कैसे लाया वो बता मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। यार ये दरवाजा थोड़ा खोल दो, गर्मी कौन लेके आया साथ में। हो गया आस्था, मनन, मावी। राइट, चलो नेक्स्ट बोलो। मनन किए थे क्वेश्चन? मनन से पूछ रहे हो। नेक्स्ट फोर्थ, फर्स्ट हो गया था। अरे मैं पूछो, अभी मैंने थर्ड समझाया, वो समझ में आ गया? अच्छा, अब उसके अलावा कौन सा पूछना है, सेकंड या फोर्थ? सेकंड। A car travel for a certain distance. Its speed during first half is v1 and during second half is v2. For the whole journey, speed निकालो, average speed, right? ये पूरी जर्नी फर्स्ट हाफ A to B और स्पीड कितनी v1, सेकेंड हाफ B to C स्पीड कितनी v2। ये डिस्टेंस s मान लो, टाइम t1, ये डिस्टेंस भी क्योंकि हाफ है तो ऐसी होगा t2, राइट। टाइम फ्रॉम A to B कितना मनन? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो s अपॉन v1 और टाइम फ्रॉम B to C t2, s अपॉन v2। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2s t1 प्लस t2। अभी कर रहा हूँ, तू टेंशन मत ले, गर्मी बहुत लग रही है मेरे को, और तुझे पता है नहीं गर्मी में ना दिमाग कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ ऐसे करता है कुछ वैसे करता है, ठीक है। v2 अब इसको सॉल्व करेंगे। ओ, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है ना मनन? कैसे करेंगे? ऊपर 2s नीचे फिर 1v2 एलसीएम लिया, फिर s v2 प्लस s v1, फिर ये नीचे का ऊपर जाएगा 2s v1 v2 अपॉन s कॉमन लिया v1 प्लस v2, s कैंसिल हो गया, हो गया। तने तूने क्वेश्चन किए? हाँ, मेरे को पूरी उम्मीद थी। 4 दिन मिले थे तो भी नहीं किए। कहाँ घूमने गया था? शिरडी? सर पीछे थर्ड आ रहा है, शिरडी को घूमने जाता है सर, शिरडी को घूमने जाता है। जाते हैं सर, दर्शन के लिए जाते हैं, घूमने कौन जाता है? तू अभी इतना लॉजिक मत लगा। हाँ, आंसर नहीं मैच कर रहा कोई। थर्ड वाला आपने जो उसमें दे रखा उसमें थर्ड है। ये है तो सेकंड। सर ये ऑप्शन थर्ड है, ऑप्शन थर्ड दे रखा है। तो ठीक, उसको 2 कर दो, कर दो, कर दो। सर ने गर्मी में बनाया वो, मेरा कैसे? उसको ऑप्शन 2 कर दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? चेक कर, इसका हो गया तो बोले चेक करो भाई, मैंने गलत कर दिया।
v2 कैसे निकालते भाई, 2 कैसे कर दिया तूने? मैंने ऐसे कहा था तो हाँ, एक मिनट। सर आपने गलत करा है सर। हाँ, मैंने गलत किया, सॉरी। सही कर रखा है मेरा, सही आया है। रुक जा, मैंने गलत किया, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने क्या किया, वो डिस्टेंस हाफ ऑफ लिया, इसमें टाइम हाफ ऑफ था। ठीक है, मैं तुम्हें एक वो बताता हूँ। अभी मैंने ना परसों एक पिक्चर देखी। कौन सी? रनवे 34। किसी ने देखी? सर मैं देख रहा था रनवे 34। उसमें हाँ, अमिताभ बच्चन, मेरे को अजय देवगन पसंद है। ठीक है, तो उसमें क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में ना वो बहुत बड़ी गलती कर देता है, जैसे मैंने कर दी। ठीक है, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में 150 लोगों को मारने का प्लान बन गया था। ठीक है, चलो आस्था, तूने भी नहीं बोला बीच में, मैं इतना गलती कर रहा हूँ। हाँ, बस सोचा मत करा करो, बोल दिया करो। ठीक है, सोचा मत किया करो, बोल दिया करो। कोई जरूरी नहीं है, मेरे से भी गलती हो जाती है, कितनी बार तो दिखा चुका मैं। ए बी सी, टाइम इक्वल है, ये भी टाइम ये भी टाइम, तो ये डिस्टेंस s1 स्पीड v1, ये डिस्टेंस s2 स्पीड v2। तो अब s1 इज इक्वल टू v1t, s2 इज इक्वल टू v2t। तो एवरेज स्पीड कितनी हुई? इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मैंने टी मान लिया। टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 और टोटल टाइम 2t, तो ये v1t प्लस v2t अपॉन 2t। ठीक है, और ये हो गया v1 प्लस v2 अपॉन 2। देखा, ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर तक चेंज करा दिया मैंने। देखा, ये वो को पायलट है। चलो नेक्स्ट बोलो। सेवेंथ से पहले कोई? आस्था, भाभी, फिफ्थ। Fifth, a stone fall freely from rest. The distance covered by it in last second is equal to the distance covered by it in first 3 seconds. The time taken by the stone to reach the ground, है ना? Total time निकालना है, right? ये ऐसे नीचे गिरा, टोटल टाइम इसका t। ठीक है, राइट, यहां से यहां तक, लेकिन 3 सेकेंड में वो गिरा h1 मान लेते हैं, है ना? 3 सेकेंड में h1। तो जब ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0, तो यूज करेंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h1 इज इक्वल टू 0 इंटू 3 प्लस हाफ g into 3 square. So this is 9/2g. अब according to question लास्ट सेकेंड में उतना ही चला, कितना? h1 लास्ट सेकेंड में उतना ही चला। ठीक है, लेट लास्ट सेकेंड इज nth सेकेंड, लेट लास्ट सेकेंड इज nth सेकेंड। तो अगर n इज इक्वल टू 5 आया तो टोटल टाइम 5 सेकेंड, n इज इक्वल टू 7 आया तो टोटल टाइम 7 सेकेंड। तो लेट लास्ट सेकेंड इज nth सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या है? h इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1, ये g/2 होता है ना? तो लास्ट सेकेंड में कितना चला वो? 9/2g, 9/2g। u तो 0 है, प्लस g/2 2n माइनस 1, राइट? g/2 कैंसिल, तो 9 इज इक्वल टू 2n माइनस 1।
तो 2n इज इक्वल टू 10 एंड n इज इक्वल टू 5. तो लास्ट सेकेंड इज 5th सेकेंड, लास्ट सेकेंड इज 5th सेकेंड. तो टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल इज 5 सेकेंड. करेक्ट? हाँ, वो मुझे वो शॉर्टकट बताया था, है ना? ये वाला मैंने हाँ इसे कर दिया. हाँ, इससे हो जाएगा. 3 is equal to नेक्स्ट बोलो. चलो एक बार टोटल करके बताओ सब लोग किसके कितने नहीं हुए. आज तक तुम्हारे कितने नहीं हुए? मेरे सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस 9 13 5 बस. 5 हुए हैं. पूरे क्यों नहीं किए? तू भी कहीं घूमने गई थी? हाँ, शिरडी? नहीं. चलो नेक्स्ट बोलो. 7 से पहले कोई? 7 से पहले कोई नहीं. 7th, a bus is moving with a velocity 10 meter per second on a straight road. A scooter wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at of 1 kilometer from the scooter, with what velocity should the scooter chase the bus? Okay. देखो, ये एक बस 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है. इससे 1 किलोमीटर पीछे यानी 1000 मीटर पीछे एक स्कूटर, 1000 मीटर पीछे एक स्कूटर, उसकी वेलोसिटी पता नहीं. ठीक है, खुला रहने दे, आज लाइट नहीं आ रही. ठीक है, इसको इसे बस को कैच करना है 100 सेकेंड में. ठीक है, तो क्या हुआ, अभी ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है. बस टाइम शुरू, बस आगे, स्कूटर उसके पीछे. स्कूटर की स्पीड बस से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, बस आगे आगे, स्कूटर पीछे पीछे. फिर एक टाइम पे आके यहाँ कहीं पे दोनों मिल गए. मान लो बस ने यहाँ तक डिस्टेंस चला s, तो स्कूटर ने कितना चला? s प्लस 1000. ठीक है, टाइम दोनों के लिए 100 सेकेंड, टाइम दोनों के लिए 100 सेकेंड. राइट नाउ, तो फॉर बस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. 10 इंटू 100, तो 1000 मीटर बस चली मिलने से पहले. ठीक है, फॉर स्कूटर s प्लस 1000 इज इक्वल टू v इंटू 100. s कितना? 1000. 1000 प्लस 1000 v इंटू 100, तो v इज इक्वल टू 20. राइट? अनुराग क्वेश्चंस किए थे? कितने नहीं हुए? चालू थोड़ी हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी फिर 0 थोड़ी ली हमने. v चल रहा है वो, तभी तो ओवरटेक करने की सोचेगा 100 सेकंड. तो मैं एक्सीलरेशन निकाल दिया. एक्सेलरेशन क्यों निकाला जब उसमें लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी? निकाल दिया. समझ गए? नेक्स्ट बोलो. वेलोसिटी से चेंज नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो. हाँ सर. ये छाप लिया? तुम में से किसी को आरती वारती आती है? मन मन करो ना, लाइट आ जाए. पता है गर्मी में और कुछ प्रॉब्लम नहीं, पसीना वसीना कोई नहीं, वो दिमाग में जो नसें होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, उससे सब गड़बड़ होता है. हाँ?
लिक्विड है दिमाग पे फ्लूइड है। इसके दिमाग में लिक्विड ज़्यादा होगा, हमारे दिमाग में भूसा ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट 9. A body freely falling from a vertical height of 10 meter pierced through a distance of 1 meter in sand. It faced an average retardation in sand. ठीक है, ऊपर 10 मीटर से गिरी, सैंड में 1 मीटर गई. ओके, तो सैंड में एवरेज रिटार्डेशन क्या होगा? देखो, ये बॉल ऊपर से गिरी u स्पीड से, ठीक है, यहाँ सैंड पे जब हिट की तो v स्पीड हो गई, और फिर उसके बाद सैंड के अंदर 0 हो गई. ये 1 मीटर, ये 10 मीटर, ये एक्सेलरेशन g, ये रिटार्डेशन मान लो a. ठीक है, these are the 3 पोजीशन A, B, C. तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो A to B इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 10, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 20g. राइट, अब इसके बाद B to C, जरूरत क्या है? B to C, B to C फाइनल वेलोसिटी 0, 0 स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 डिस्टेंस 1, तो v स्क्वायर की जगह रख दो, 0 तो 0 हो गया, v स्क्वायर इज 20g प्लस 2a, तो 2a इज इक्वल टू माइनस 20g, तो a इज इक्वल टू 100 कहाँ से हो गया? माइनस 10g. नेगेटिव साइन इज फॉर रिटार्डेशन, तो वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन कितना? 10g. राइट, करो जल्दी से नोट. अरे तो ऊपर लिखा है ना रिटार्डेशन, तो माइनस साइन इज फॉर रिटार्डेशन. उसमें पूछा है, हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, उसमें रिटार्डेशन पूछा है. समझ गए मनन, भावी, आस्था? क्या चीज? तो पूछ लो ना, सीक्वेंस में पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जितने मैं, ठीक है, टोटल कितने नहीं हुए आस्था? क्या बोल रही? सारे नहीं किए, ये कॉन्सेप्ट बहुत खराब है. हो गया? हो गया. 8th, a train accelerate from rest for time t1 and then retard for time t2, तो t1 by t2 निकालो. ये ट्रेन 0 वेलोसिटी से शुरू हुई, एक्सेलरेशन अल्फा, टाइम t1, कुछ वेलोसिटी हो गई v, फिर ये रिटार्ड हुई, रिटार्डेशन बीटा, माइनस लिख दिया मैंने, इसका मतलब रिटार्डेशन t2 तक, और फिर वेलोसिटी 0 हो गई. राइट, a b c. ओके, a to b क्या हुआ? एक्सेलरेशन, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस एल्फा t1, तो t1 इज इक्वल टू v बाई एल्फा. b to c रिटार्डेशन हुआ, 0 इज इक्वल टू v माइनस बीटा t2. लाइट आ गई, तो t2 इज इक्वल टू v बाई
बीटा। ठीक है, ठीक है आस्था। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V बाई अल्फा अपॉन V बाई बीटा। उल्टा पुल्टा किया तो बीटा अपॉन अल्फा, V तो कैंसिल हो गया, राइट। नेक्स्ट 10th, ये नोट कर लिया। Tenth, a paper weight is dropped from the roof of a block of multi-story flat, each story being 3 meter high. It passes the ceiling of 20th story at 30 meter per second. ठीक है, तो कितनी स्टोरीज हैं? ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, यहां से नीचे 20 हैं स्टोरीज, ठीक है, और यहां तक n स्टोरीज हैं। एक स्टोरी कितने मीटर लंबी है? 3 मीटर। तो ये डिस्टेंस n इंटू 3 हो गया, राइट। यहां पर स्पीड 30 और यहां पे स्पीड 0, g इज इक्वल टू 10 लेना है, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगाओ। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो v कितना? 30 स्क्वायर, u 0 2 इंटू 10 इंटू 3n। तो ये हो गया 900 इज इक्वल टू 60n। तो n इज इक्वल टू 15। ऊपर से यहां तक 15 स्टोरी और उससे नीचे 20, तो टोटल 35 स्टोरीज। राइट। नेक्स्ट 12, उससे पहले कोई नहीं। A stone is dropped from a height of 45 meter. What will be the distance traveled it by during last 1 second of motion? ठीक है, पहले तो ये निकालो कितने टाइम ट्रैवल किया, एंड दैट विल बिकम लास्ट सेकेंड। ओके, नहीं चल रहा? कर ले जितना करना है, उसको दे, उधर से होता है। इसको कार्तिक को दे, कर, जितना नीचे जा रहा है उतना कर दे। 20 कर दे, 20। हाँ तो कोई नहीं, 16 कर दे। कोई नहीं तो टर्बो का बटन दबा देना। हाँ, अब करेगा फटाफट ठंडा। चल, A stone is dropped from height 45 मीटर। तो पहले तो टाइम कैलकुलेट करना है कि 45 मीटर में कितना टाइम लगेगा, और फिर वो लास्ट सेकेंड हो जाएगा, राइट। सो ये 45 मीटर और टाइम t, u इज इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ g कितना? 10 t स्क्वायर। तो ये हो गया t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, राइट। तो n इज इक्वल टू लास्ट सेकेंड इज थर्ड सेकेंड, तो n इज इक्वल टू 3। तो हाइट इन लास्ट सेकेंड h इज इक्वल टू 0 प्लस
g/2 2n-1, ठीक है, कितना हो गया 25 मीटर। ओके, नेक्स्ट 13, ये छाप लिया। A car accelerates for rest at constant rate alpha for some time, after which it decelerates at constant rate beta and come to rest. If the total time is t, the maximum velocity by car will be. Total time is t, ठीक है। So it is like this, A पोजीशन से B पोजीशन तक एक्सेलरेट हुआ और C पोजीशन तक रिटार्ड हुआ। 0 से शुरू हुआ, V तक पहुंचा, अल्फा एक्सेलरेशन t1 टाइम, एंड देन रिटार्ड हुआ माइनस बीटा एंड t2 टाइम, एंड गिवन t1 plus t2 is equal to t, right? Now A to B एक्सेलरेट हो रहा है, तो V is equal to 0 plus alpha t1, तो t1 is equal to V by alpha। अभी एक क्वेश्चन किया था ऐसा, B to C 0 is equal to V minus beta t2, तो t2 is equal to V upon beta, then t is equal to t1 plus t2, तो t is equal to V upon alpha plus V upon beta। इसमें LCM लो, t is equal to alpha beta, this is beta V plus alpha V, तो t is equal to V common upon alpha beta, तो V is equal to alpha beta upon alpha plus beta into t। कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं हो गया अभी? मेरे को तो ठंडा लगने लगा पैर में। चलो नेक्स्ट, एक मिनट रुकना। हाँ आप बोला सर। हाईएस्ट वेलोसिटी कैसे है? देखो पहले एक्सेलरेट किया, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो जब रिटार्ड करेंगे तो स्पीड क्या होगी? कम होना शुरू हो जाएगी, तो हाईएस्ट यही होगी ना। ओके, हो गया नोट? Next 14, a particle is dropped under gravity from rest from a height h and it travel a distance 9h by 25 in the last second. The height h is, last second में 9h by 25, ठीक है। ये h हाइट से गिरा, ठीक है, लास्ट सेकेंड में कितना चला? 9h by 25, टोटल h, ओके राइट। तो पहले h निकालो, t टाइम में चला, ओके, तो h इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, राइट। ये तो फर्स्ट हो गया। नाउ अब इसमें से लास्ट एक सेकंड छोड़ दो, तो कितना बचा? लास्ट एक सेकंड छोड़ दो तो दिस इज h
h माइनस 9h/25। लास्ट 1 सेकेंड में इतना चला तो वो छोड़ दो, तो बाकी कितना चला, h माइनस 9h/25। तो ये हो गया 16h/25। कितने टाइम में, t माइनस 1 में। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन बना लो, तो कितना हो जाएगा 16h/25 इज इक्वल टू हाफ g t माइनस 1 स्क्वायर सेकेंड। नाउ 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 25/16, राइट। एंड दिस इज t स्क्वायर अपॉन t माइनस 1 स्क्वायर, राइट। ठीक है, ये 25 ऊपर जाएगा, इसको यहीं के यहीं रूट कर दो, ऐसे कैसे ही रूट कर दो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, ऐसे के ऐसे ही रूट कर दे तो ये हो गया, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करो, 5t माइनस 5 इज इक्वल टू 4t, तो t इज इक्वल टू 5। टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल इज, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो। हाइट निकालनी है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, h इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1, h इज इक्वल टू हाफ g 9.8 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज 122.5। क्लियर। नेक्स्ट, The next 16, ठीक है। अब जिन लोगों को क्वेश्चन करते हुए लग रहा था ना पिछले 4 दिन में कि मेरे से नहीं हो रहे हैं, उनको पता लग गया ना किसी से भी नहीं हो रहे थे। कौन से क्वेश्चन? अच्छा, सबसे ज़्यादा तो तूने पूछ गया रे। कौन सा? इसलिए एक काम करना, डरना कभी नहीं, बस काम करते रहना। ये भी नहीं कि काम ही नहीं करना, ये सोच लो कि होता तो है ही नहीं, करके क्या करना। नहीं, काम जरूर करना, ये ध्यान रखना। 16, what is maximum height of a stone thrown vertically upward if its velocity is halved in 1.5 second? ठीक है, what is maximum height अगर velocity 1.5 सेकेंड में हाफ हो गई। ओके, नहीं, अपवर्ड थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी u/2 और टॉप पे पहुंच के 0। ये कितने टाइम बाद? t इज इक्वल टू 1.5। इनिशियल वेलोसिटी u, इट बिकम हाफ आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 1.5 और फाइनली टॉप पे पहुंच के 0। हमको क्या निकालना है? हाइट, राइट। h कैलकुलेट करना है। इतना समझ में आया? एंड जस्ट कीप नोटिसिंग है मैं कैसे करता हूँ, एक फिगर बनाता हूँ, उसमें मार्क करता हूँ कैसे कैसे, ठीक है। ये थोड़ा सा सोचो, ओके। तो नाउ ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट। पहले चलते हैं A टू B। V कितना? u/2, इनिशियल वेलोसिटी u माइनस g, t कितना? 1.5।
तो g इंटू 1.5 इज इक्वल टू u बाई 2, तो u इज इक्वल टू 3g। एंड g को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, बार बार वैल्यूज मत रखो, ओके। एक बार लास्ट में रख देंगे इकट्ठा g की वैल्यू जो भी होगी। अब a टू c फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u माइनस 2gh। तो u कितना 3g स्क्वायर माइनस 2gh, तो ये हो गया 9g स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो h इज इक्वल टू 9/2g, और g कितना दे रखा है 10, तो 9/2 इंटू 10 दैट इज 45 मीटर, ओके। नेक्स्ट, हाँ कौन सा फोर्थ, चलो अभी बताता हूँ। फोर्थ किया नहीं था अपन ने, तो अभी कर करके पूछ रहे क्या? ठीक है। A stone dropped from the top of a tower traveled 25 meter in last second of its journey. क्या था ये? नहीं, ओके। 25 मीटर इन लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी, जी कितना 10 मीटर। तो लेट लास्ट सेकेंड इज nth सेकेंड, इज nth सेकेंड, तो h इज इक्वल टू u प्लस जी बाई 2n माइनस 1। लास्ट सेकेंड में 25, 0 प्लस 10/2 2n माइनस 1, दिस इज 5 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 3, यानी टोटल 3 सेकेंड के लिए ट्रेवल किया। टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल 3 सेकेंड। ये फॉर्मूला अभी तो नोट कर ले, ठीक है, अभी तो ये नोट कर ले, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। फिर कभी फुर्सत में समझाता हूं तेरे को, ठीक है। नाउ इन 3 सेकेंड h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g इंटू 3 स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 45 मीटर, राइट। नेक्स्ट 17, नेक्स्ट 17 है। A motor car passes parking lot 10 minutes after a lorry moving in same direction, यानी एक लॉरी जहां से निकली वहां से कार 10 मिनट बाद निकली, ठीक है। At what distance from the lot motor car overtake the lorry if it travel with a constant velocity of 60 while the velocity of lorry is 40, ठीक है। किलोमीटर पर आवर है ना। देखो ये पार्किंग लॉट है, यहां से एक लॉरी निकल गई है ना, और निकल के यहां पहुंच गई। दिस इज द पोजीशन ऑफ लॉरी, क्योंकि 10 मिनट गुजर चुके। अब यहां से कार शुरू हुई, ठीक है, ये लॉरी तो वहां पहुंच चुकी एंड कार यहां से शुरू हुई, करेक्ट। कार की वेलोसिटी 60, लॉरी की वेलोसिटी 40, ठीक है, राइट।
तो टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना था? 10 मिनट। तो ये A से B तक का डिस्टेंस x ले लो, और ये यहाँ जाके कहीं पकड़ी जाएगी कितने डिस्टेंस पे? y डिस्टेंस पे। ठीक है। नाउ A to B तो सिर्फ लॉरी चली थी ना, कितना? या तो ऐसे करो, देखो लॉरी ने ट्रेवल किया t टाइम के लिए, मान लो A to B, सॉरी ये C ना, मैं इसे लिख देता हूँ, तुमको समझने में पूरी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसको भी छोड़ो, पूरा ये ले लो डिस्टेंस S। डिस्टेंस तो दोनों ने सेम ही चला ना, दोनों यहाँ से शुरू हुए थे। ठीक है, लेट टाइम टेकन बाय लॉरी A to C is t, and time taken by car कितना? t+10। जो बाद में चलेगा वो ज़्यादा चलेगा, डायरेक्ट टाइम चलेगा। तुमने, मैंने 3:50 पे शुरू किया, तुमने 4 बजे आए, मैंने 5 बजे तक पढ़ाया, मैंने 1 घंटा 10 मिनट पढ़ाया, तुमने कितने घंटा पढ़ा? ज़्यादा पढ़ा कम पढ़ा? ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हो? ठीक है, तो लॉरी ने अगर d टाइम ट्रेवल किया तो कार ने कितने टाइम ट्रेवल किया? t-10 मिनट। 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करो, तो t-1/6 आवर्स, राइट, एंड दिस इज आवर्स। नाउ S इज इक्वल टू, लॉरी की स्पीड कितनी? फॉर लॉरी है ना, S इज इक्वल टू 40t, करेक्ट, एंड फॉर कार 60 इंटू t-1/6, तो दैट इज 60t-10, राइट। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो, 40t इज इक्वल टू 60t-10, तो t इज इक्वल टू हाफ आवर, राइट, t इज इक्वल टू हाफ आवर। हमको निकालना क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, तो S इज इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में लगा दो, S इज इक्वल टू 40 इंटू 1/2, दैट इज 20 मीटर। तो पार्किंग लॉट से 20 मीटर पे कार, किलोमीटर, राइट, पार्किंग लॉट से 20 किलोमीटर पे कार ने लॉरी को पकड़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज 23। ये 17 था, उसके बाद 23, और काट में रह ले, नहीं सर, बिचारे कर लिए। कैसे हो गए? सर क्यों, मैं पढ़ता नहीं हूँ। तो मैंने कब कहा तू पढ़ता नहीं है? हो गए थे पढ़ता हूँ। चल मान लेते, तुम बोलो, जो नहीं पढ़ने वाले वो बोलो, बोलो 22 है, बीच में आसान है क्या? सारे हैं, सारे आसान है क्या? मेरे को देखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, वो तो कर ही लिए थे, तो ऐसे नहीं बोलते मैंने करा दिए थे सारे। हाँ ठीक है, एक ही था डिफरेंशिएशन का। चलो चलो 17, 18 मैंने करा दिया था पहले, 19 मैंने करा दिया, 20 मैंने करा दिया। चलो अच्छा, नेक्स्ट कौन सा? 20। मनन कौन सा बोल रहे? 20 पिछली क्लास में तो किया था। कुछ भी, चल फिर भी कर देते हैं। 20 क्वेश्चन, दिखा ना क्वेश्चन नंबर 20th।
x इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर बाई 3 प्लस 16t प्लस 3, ठीक है। तो टाइम कितना व्हेन v इज इक्वल टू 0, टाइम टू कम टू रेस्ट, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। और देखो अब उतना मैं नहीं लिखूंगा जितना डी बाई डी टी दिस दैट, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t अपॉन 3, 16t का 16 और 3 का 0, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू माइनस 2t बाई 3 प्लस 16, तो 2t बाई 3 इज इक्वल टू 16, 2 8, तो t इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट 23, 22, पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा था। हो गया मनन? चलो 22, if x denote displacement of time in time t and x is equal to a cos t, then acceleration is, right? x is equal to a cos t, तो वेलोसिटी कितना dx बाई डी टी, तो d बाई डी टी ऑफ a cos t, तो a तो कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ cos t इज माइनस साइन t, ठीक है। एंड देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई डी टी, तो d बाई डी टी ऑफ माइनस a साइन t, तो माइनस a साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस a cos t। देन 23, अच्छा ये किसका हो गया ये बताओ? एक, हाँ किसका हुआ? ठीक है, एक हो गया। और राइट, चलो x इज इक्वल टू बी टी क्यूब माइनस सी टी, ठीक है। लिखा x इज इक्वल टू बी टी क्यूब माइनस सी टी at t is equal to t, at t is equal to 2, a is equal to 24, right? b and c are constant, and when time is 2, acceleration is this, and v is equal to minus 8, ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज 24 इन प्लस एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इज 8 इन माइनस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो t निकालना है, फाइंड द टोटल टाइम टू कम टू ऑरिजिन, यानी t इज इक्वल टू व्हाट व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 है तो टाइम कितना? पहले हमें b और c की वैल्यू चाहिए, फिर x को 0 रखेंगे तो टाइम आ जाएगा। b और c की वैल्यू चाहिए, तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, राइट, एंड आई एम डूइंग स्ट्रेट डिफरेंशिएशन। b तो कांस्टेंट है, t क्यूब का 3t स्क्वायर, ct का माइनस c, यही है। तो v इज इक्वल टू माइनस 8, t कितना 2, तो 2 स्क्वायर 4 3 12,
12b माइनस सी इज इक्वल टू माइनस ए। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इक्वेशन 1। अब एक्सिलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। तो v इज व्हाट, 3bt स्क्वायर, 3bt स्क्वायर, 3b टाइम का 2t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और c तो कांस्टेंट है, तो c का 0। e कितना, 24, दिस इज 6b, और टाइम कितना 2, तो b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये वैल्यू रख दे इसमें, इक्वेशन 1 में, -8 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस सी, तो c इधर आ गया, एंड 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 32, तो c इज इक्वल टू 32 हो गया। यहाँ तक ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं मेन इक्वेशन पे वापस। x इज इक्वल टू बी टी क्यूब माइनस सी टी, एक्स 0, b 2t क्यूब माइनस 32t, तो 2t क्यूब इज इक्वल टू 32t, 2t क्यूब, तो ये आ गया t स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 16 है ना, t स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो t इज इक्वल टू 4। प्लस माइनस 4 होता है, बट टाइम में नेगेटिव लेते नहीं है, तो इसलिए कितना टाइम आ गया, 4 सेकेंड। यहां तक समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट 26, 24, a particle starting from rest, u is equal to 0, has a velocity v is equal to kt, then the distance covered by it in first 3 seconds. Okay, अटक गया। v is equal to kt at 3 seconds, है ना। given v is equal to kt, right, distance in 3 seconds, v is equal to ds by dt, तो ds is equal to v dt, तो ds is equal to kt dt। इंटीग्रेट करेंगे, 0 to s kt dt, 0 to 3, ds का इंटीग्रेशन s 0 to s, k कांस्टेंट, t dt का t स्क्वायर बाई 2, 0 to 3। तूने क्यों नहीं किया काम, कि कहाँ तक किए, s माइनस 0 इज इक्वल टू k, 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, बाहर भी ले सकते हैं 2 है ना, ऐसे भी ले सकते हैं, k बाई 2, 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, पढ़ ले मजे मत ले, 9 बाई 2 के, ऐसे मज़ा नहीं आता, ठीक है। अगर तुमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, नहीं हुए थे, हुए थे, वो एक अलग बात है। अगर तुमने क्वेश्चंस किए थे तो अभी कराने के बाद तुम्हें समझ में आएंगे, और नहीं किए होंगे तो नहीं समझ में आएंगे, ये तो सिंपल रूल है। चलो नेक्स्ट 26,
25 हो गया सबका? आंसर गलत नहीं आ रहा इसका? पीछे कौन सा दिखा रहे हैं? अच्छा, आस्था ने किया ही नहीं, 20 तक किए है ना? हाँ 25 हो गया? नहीं हुआ, गुड। हाँ आंसर गलत है, उसका आंसर कौन सा? थर्ड होना चाहिए है ना? थर्ड होना चाहिए है ना आस्था? हाँ हाँ समझाते हैं अभी। ये कुछ लोग भाग के आ रहे हैं, इनको सांस लेने दो, टाइम से आ जाएगा। भाग के क्यों आता है? मैं कह रहा भाग के क्यों आता है, आराम से आ जाएगा। सीढ़ियाँ तुम्हारे लिए स्टीप है, तो मेरे जैसे बूढ़े आदमी का क्या होगा फिर? हद हो गई। इंटीग्रेट करेगा तो डी आना चाहिए ना? n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और u तो रहेगा ही इनिशियल वेलोसिटी का। क्या यार इतना ज्ञान बांटते हैं ना, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली। चलो मैं करता हूँ। हाँ 5 बजे। मोशन, राइट? नाम क्या है? ओके, मोशन। मोशन मतलब मोशन, चलना, राइट? अभी हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन में, वन डायमेंशन मोशन में, ओके राइट? अब वन डायमेंशन में कितने तरीके से चल सकते हैं? अब ये मत बोलना भाग के चल सकते हैं, कूद के चल सकते हैं, घिसड़ के चल सकते हैं, नहीं, कितने तरीके से चल सकते हैं। देखो, वन इज यूनिफॉर्म मोशन, वन इज यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, राइट? हम बात करते हैं वेलोसिटी की क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन में है ना। कौन सा मोशन में? 1D। तो वो ऑलरेडी डायरेक्शन सेम ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दी हमने, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट। इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? बोलो। सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ओके राइट। देन इसके बाद आता है एक्सिलरेटेड मोशन, राइट? हम बोलो, कुछ बोलना है तो। एक्सिलरेटेड मोशन एक हो गया यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड चेंज नहीं होती, एक्सिलरेटेड मोशन जिसमें स्पीड चेंज होती है, ठीक है। तो कुल मिला के दो टाइप हो गए, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नॉट कांस्टेंट, करेक्ट? स्पीड नॉट कांस्टेंट। अब एक्सिलरेटेड मोशन में फिर दो टाइप के मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और कौन कौन सा? आस्था बताएगी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैसा है? स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बोल। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गुड। सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना। फोर्थ ये होती है, बस मनन को नहीं पता, बाकी सबको पता है, ठीक है। एक इक्वेशन होती है, मनन को नहीं पता, बाकी सबको पता है। मनन बस नोट कर ले, बाद में किसी दिन समझाता हूँ तेरे को, ओके। दैट इज एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ये एक्चुअली कहीं लिखी नहीं होती है, हमने एक दिन डिराइव करी थी, हाँ
हमने बनाई थी तो इसलिए 9th क्लास में नहीं होती है तो इसलिए पता नहीं है बच्चों को। हो गया राइट। फिर दूसरा कौन सा मोशन? नॉन यूनिफॉर्मली गुड। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। उस दिन मैं बोल रहा था ना, कई बार मेरे को 25 क्वेश्चन कराने के लिए 30 करने पड़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जब मैं तुम लोगों को टॉर्चर करूंगा ना तभी तुम्हें याद रहेगा, अदरवाइज याद ही नहीं रहेगा। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें क्या नहीं होता? गुड, एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, राइट। अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें वो इंटीग्रेशन वाला रहता है कुछ, सॉल्यूशन बाय कैलकुलस, सॉल्यूशन बाय कैलकुलस। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशियल। हाँ, तो इसमें v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है और एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, राइट। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, ठीक है। मनन, कुछ भी पूछना हो इक्वेशन 4 को छोड़ के तो पूछ। अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस, ओके। क्वेश्चन नंबर 25। नाउ टेल मी, उसमें से कौन सी कैटेगरी का मोशन है? पहले तो ये आइडेंटिफाई करो, ओके। इसके हिसाब से एक्सेलरेशन कांस्टेंट, सब अपने अपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मंजीत, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ये क्या भीड़ के पीछे चल रहे हो तुम? एक जने ने बोल दिया तो सब बोल रहे हो। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। चलो, जो नो कांस्टेंट बोल रहे हैं वो कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? ए कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो पूरा 80 है। पढ़ लो क्वेश्चन याद से। ए जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो 80 है, वो तो भी नहीं कर सकता। उसमें ए कांस्टेंट है, ए कुछ भी है, ए कुछ भी है। एक्सेलरेशन तो 80 है, और अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट थोड़ी है। आप समझ गए? तो इक्वेशन तो लगेगी नहीं, इक्वेशन तो लगेगी नहीं, तो फिर कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। तो कैलकुलस यूज करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट और, इधर ध्यान मत देना, बहुत खतरनाक खतरनाक है, ठीक है। ठीक है, हाँ, डर जाएगा, अगली क्लास में आएगा भी नहीं, ठीक है। हाँ, राइट। एक्सेलरेशन, हाँ, रेड अच्छा नहीं मिलता। Acceleration is equal to AT given to us. Acceleration is dv by dt is equal to AT. So dv is equal to AT dt. Integrate velocity u to v time 0 to t. ठीक है, तो नाउ dv का डिफरेंस इंटीग्रेशन कितना? v u to v, AT का इंटीग्रेशन a टू। आई टोल्ड यू, एक पावर इंक्रीज हो जाती है और जो इंक्रीज पावर होती है उससे डिवाइड करते हैं, तो AT स्क्वायर बाई 2 0 to 2। देन लिमिट प्लेस करेंगे v माइनस यू, a बाई 2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है ना, t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू u प्लस हाफ AT स्क्वायर। Okay, so whenever you are solving a question, first identify what type of motion is it, okay, otherwise answer गलत हो जाएगा। तने, मनन, आस्था, भाभी, समझ में आया?
वैल्यू का दे रखा है 25 कौन सी वैल्यू निकाल रहा है तू? 2 आपने दे रखा है ना बाहर बोर्ड के बाहर 2 0 टू टी है ना, टाइम मतलब उसमें स्पेसिफाइड नहीं है ना, कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, तो जो भी है वेरिएबल टाइम ले लिया कि टी टाइम पे क्या होगा। कुछ गलत लिखा? ओ अच्छा ये तो इसलिए कर रहे हैं, ये तो पता है ना तुम्हें स्टैंडर्ड है, सर आपने लिख दिया ना फिर पुट करनी पड़ती है ना। तो इतना तो अच्छा अच्छा इतना इंटीग्रेशन करते हुए आ रहा है, तेरे को समझ नहीं पड़ रहा टी से 2 कैसे हो गया वो बेचारा। नाउ डन। यस सर। अब और कोई क्वेश्चन पूछना है? 26 ओके। A point initially at rest move along x-axis. Its acceleration vary with time. Same question है. Acceleration vary with time. It start from origin. Distance निकालना है. पहले acceleration को इंटीग्रेट करेंगे तो velocity आएगी, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, चलो करते हैं। 60 + 5 1 सेकेंड, राइट? A is equal to 6t + 5, तो dv by dt is equal to 6t + 5, तो dv is equal to 6t + 5 dt, राइट? क्योंकि देखो इसमें हमें v पे नहीं रुकना है, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो v को इंटीग्रेट करेंगे बिना लिमिट के, ठीक है, और फिर बाद में जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो लिमिट प्लेस करेंगे। तो इंटीग्रेशन दिस, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv, इसमें लिमिट नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि v हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है। dv का इंटीग्रेशन v, 6t का प्लस 5t, 2 से 6 तो 3, तो v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t, देन v इज ds by dt, 3t स्क्वायर प्लस 5t, तो ds इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t dt, देन इंटीग्रेशन एंड टाइम लिमिट 1 सेकेंड है ना, ds 0 to s 3t स्क्वायर dt 0 to 1 प्लस 5t dt 0 to 1, ds का इंटीग्रेशन s 0 to s 3t स्क्वायर का एक पावर बढ़ाओ और वो बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर दो, है ना, प्लस 0 to 1। नाउ s माइनस 0, 3 तो कैंसिल हो गया, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 5/2, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, so s is equal to 1 plus 5/2, so that is 3.5 meter, this way, okay? हाँ वही तो गड़बड़ क्या होगा, फिर उसके बाद वैल्यू आ गई होगी कांस्टेंट, और फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो तो वो कुछ और आ जाता है। एग्जैक्टली तो वेलोसिटी में लिमिट नहीं लगानी है, जो हमें निकालना है वहाँ पे लिमिट लगाना। ओके तने आज कौन है ये तेरी फोटो में? हाँ एग्जैक्टली, तने ये कौन है फोटो में आज? ये गया दूसरे शो का कैरेक्टर। कितने शो देखता है तू? मेरे को तो पहचानने में प्रॉब्लम होती है कौन कौन सा है। ओके चलो अब तेरा टाइम शुरू, ठीक है? ओके
अभी रुक, हाँ बोल 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 बोल। हाँ कोई बात नहीं। अगर कोई भी चीज एक चीज से प्रोपोर्शनल है तो क्या वो उसके रूट की भी प्रोपोर्शनल होगी? कोई चीज़ किसी एक के प्रोपोर्शनल है तो वो उसके रूट की भी प्रोपोर्शनल होगी। देखो ये ना बहुत बहुत अजीब सा मैथमेटिक्स है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। 10th क्लास में हम नंबर सिस्टम में एक थ्योरम पढ़ते थे, इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। याद है? एक थ्योरम होती थी, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, बट यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी की बात समझाता हूँ। ओके, थोड़ा सा काम की बात है। प्रोपोर्शनलिटी में क्या है, हम जो फिजिक्स में बात करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, क्योंकि फिजिक्स की क्लास में पूछे तो मैं फिजिक्स के तरीके से समझाऊंगा। इफ आई से s इज प्रोपोर्शनल टू t, तो दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, that means displacement is changing with time in a straight line. If I say s is proportional to root of t, that is t to the power half. ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया तो इसको मान लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट आ गया। करेक्ट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट आ गया, तो ds बाई डी टी निकालते हैं। ds बाई डी टी क्या है? स्लोप ऑफ ग्राफ। ये तो मैं पढ़ा चुका हूं ना। स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ रिप्रेजेंट व्हाट? वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हुई? ds बाई डी टी। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आएगा कितना? हाफ t हाफ माइनस 1, सो दिस विल बिकम k बाई 2 t टू द पावर माइनस हाफ। सो दैट मीन्स v is equal to k by 2 root of t, तो then v proportional to root of t, inverse proportional to root of t, यानी इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इसका जो ग्राफ है क्या होगा? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। टाइम बढ़ेगा तो स्लोप कम होगा, तो स्लोप कम होगा, राइट? तो हमारे फिजिक्स में इसलिए हम कोरिलेट नहीं करते इन चीज़ों को कि इफ इट इज प्रोपोर्शनल टू x तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट x। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि x बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, ठीक है, तो रूट x बढ़ेगा तो भी वो बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ेगा, बट हम फिजिक्स में बात करते हैं किस रेट से बढ़ेगा। इस ग्राफ में भी वेलोसिटी बढ़े, ये डिस्टेंस बढ़ेगा, बट वो इस तरह से बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ेगा। तो हम इसलिए प्रोपोर्शनलिटी नहीं बोल सकते। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वी कैन नॉट से दैट इट इफ v इज प्रोपोर्शनल टू x देन v इज प्रोपोर्शनल टू रूट x ऑल्सो, राइट? ठीक है, चलो किसी और दिन और बहुत कुछ इसके बारे में और बताऊंगा। अभी इस लायक हुए नहीं एक्चुअली, तो इसलिए थोड़ी मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ। अदरवाइज देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा तुम ग्रो हो जाओगे। अभी मतलब जब तुम ये बोलना शुरू कर दोगे कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, सो दैट टाइम यू हैव ग्रोन अप। ठीक है, मतलब आगे का समझ में नहीं आएगा, पीछे वाला सारा समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखो फिजिक्स की प्रॉब्लम क्या है, हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं, हमें वो मुश्किल लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं तो पहला वाला आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आगे वो मुश्किल होता जाता है तो पीछे वाले आसान होते जाते हैं, तो फिर तुम्हें पीछे वाले सब समझ में आने लगेंगे। ठीक है, जैसे जब आदमी परेशान होता है ना, तो कोई दूसरा ज़्यादा परेशानी में दिखता है तो आदमी की परेशानी अपने आप ख़त्म हो जाती है। ठीक है, राइट? तो ऐसे ही है। यस, हाँ, समझ